उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में जाने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले उस हवेली से दूरी बनाकर रखते थे और रात के समय वहां से गुजरने की भी हिम्मत नहीं करते थे। अर्जुन, जो एक युवा पत्रकार था, रहस्यमयी जगहों पर जाकर उनके पीछे की सच्चाई खोजने का शौकीन था। जब उसे खूनी हवेली के बारे में पता चला तो उसने तुरंत वहां जाने का निश्चय किया। अर्जुन के दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। अर्जुन ने अपने साथ एक कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक ली और हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर पहुंचते ही अर्जुन को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर अजीब अजीब से चित्र बने थे और फर्श पर सूखे खून के धब्बे थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक बुढ़िया का फोटो दिखाई दिया जिसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द झलक रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई और एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन ने डर के बावजूद उस दरवाजे के अंदर झांकने का साहस किया। वहां उसे एक पुराना ट्रंक मिला जिसमें ढेर सारे कागज और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था कि इस हवेली के मालिक एक अमीर जमींदार थे जिनकी लालच और निर्दयता ने कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। लेकिन एक दिन एक साधु ने हवेली को श्राप दिया कि इस हवेली में जो भी आएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगी। अर्जुन को अचानक महसूस हुआ कि हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी हैं। एक परछाई उसके पीछे खड़ी थी। उसने पलटकर देखा तो एक डरावनी आकृति उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा बंद था। तभी उसे डायरी का आखिरी पन्ना याद आया जिसमें लिखा था कि जो भी सच जानने आएगा उसे अपने साहस और बुद्धिमत्ता से श्राप को तोड़ना होगा। अर्जुन ने ध्यान दिया कि हवेली की दीवारों पर बने चित्रों में एक विशेष चिन्ह था। उसने अपनी नोटबुक में उन चिन्हों को जोड़कर एक मंत्र बनाया और जोर से पढ़ा। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और सारी डरावनी आकृतियां गायब हो गईं। अर्जुन ने हवेली का रहस्य सुलझा दिया और श्राप खत्म कर दिया। लेकिन उसके लौटने के बाद भी